साथी चेतक रो सूफी किस जगह जावे। देखिए ये उस समय की बात है जब महाराणा प्रताप का एकमात्र साथी होता है, तो चेतक को याद करते हुए वो उनके बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं। पण आज बिलख तो देखूं जज, आज बिलख तो देखूं जज राजकुंवर ने रोटी ने, तो सात धर्म ने भूलूं भूलूं हिंदवानी चोटी ने। मेला में 56 भोग जगा, महला में 56 भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी। जो राजकुमार सोने की थाली में भोजन करते हैं और मान मनवार के साथ भोजन करते हैं, वो आज घास फूस की रोटियां खा रहे हैं। महाराणा प्रताप का मन विचलित हो जाता है, स्वीकार कर लेनी चाहिए। और ये सारी चीजें देखकर महला में 56 भोग जगा, मनवार बिना करता कोनी। सोनेरी थाळ्या नीलमरी बाजोट बिना करता कोनी। हे हाय जगा करता पगल्या फूलारी। तो मन विचलित हो जाता है और वो सोचने लग जाते हैं कि मुझे अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो देखिए क्या भाव आते हैं उनके मन में। सोच हुई तो टूक तड़क राणारी, भीम बजर छाती। आँखा में आंसू भर बोला, मैं लिख सूं अकबर ने पाती। सोच लेते हैं, पाती का मतलब पत्र, यानी मुझे अब पत्र लिख देना चाहिए महाराणा प्रताप को कि मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार है। लेकिन आपको पता है महाराणा प्रताप अगर लिख रहे हैं तो कुछ सोच समझ करके लिखेंगे, क्योंकि अकबर को जब सपना आ जाता था और सपने में महाराणा प्रताप दिख जाता था ना, तो नींद खुल जाती थी अकबर की, डर जाता था अकबर। तो देखिए, पढ़ लिखूं किया जग देखे हैं, पढ़ लिखूं किया जग देखे हैं, आडावण चोरियों चितोड़ खड़ो है मगरा में वितरा। पर महाराणा प्रताप का मान सम्मान क्या कहता है, देखिए हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि, तो क्या सोचते हैं देखिए, मैं झुकूं किया है आण मने, मैं झुकूं किया है आण मने, कुलरा के सरिया बाणारी, मैं बुझूं किया है उन्होंने सोचा कि अगर मैं लिख दूंगा, पत्र लिख दूंगा और अधीनता स्वीकार कर लूंगा तो मेरे जो पूर्वज हैं उनको मैं क्या जवाब दूंगा, ये जो चित्तौड़ खड़ा है उसे मैं क्या जवाब दूंगा। मैंने उम्र भर लड़ाई लड़ी है और अगर इस परिस्थिति में अगर मैं घुटने टेक दूंगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन फिर भी देखिए, फिर से पण फेर अमर री सुन बुझ क्या, अमर सिंह रो रहा है भोजन से, अमर री सुन बुझ
बस क्या राणा रोहिवड़ो भर आयो। मैं मानो हूँ दिल्ली सने सम्राट सने सो भिजवायो। और देखिए पत्र पहुंचा देते हैं महाराणा प्रताप, पत्र लिख देते हैं। देखिए हमारे गेस्ट हमारे बीच में पधार चुके हैं। ऐसे कविता को बीच में विराम देते हुए जो बालिकाएं हैं वो तिलक की और फूल की थाली लेकर के गेट पर पहुंचाए। और मेरे श्रीमान हरि सिंह जी, माता रानी की कृपा हुई
जो गायक करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम या वंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरे प्रवृत्ति वीरदेवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती प्रदां शारदां गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ब्रह्मा शंभु भयंकर सिद्धम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम की जय। जयंती शुरुआत गणेश जी महाराज की वंदना से कर रहे हैं और मैं आज इस कार्यक्रम में गणेश जी महाराज की वंदना से इस कार्यक्रम को शुरू करने जा रहा हूँ। अरे गोरी सुती गणराज पधारो हरि कीर्तन में, गोरी सुती गणराज पधारो हरि कीर्तन में। कहते हैं कि महको तो ऐसी महको की बहारों को होश आ जाए, भजन संध्या में आनंद आ जाए। ऐसे नहीं, ऐसे ताली तो नेताओं के लिए बजती है। गणेश जी महाराज की पधारो हरि कीर्तन में, गोरी सुती गणराज पधारो हरि कीर्तन में। गणपति भवन से आप पधारो, गणपति भवन से आप पधारो, रिद्धि सिद्धि पधारो हरि कीर्तन में, रिद्धि सिद्धि पधारो हरि कीर्तन में। भोगी लगाओ पधारो हरि कीर्तन में, हो बाबा लगवाना भोगी लगाओ पधारो हरि कीर्तन में। गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा बोलो गजानन
महक उठा ये घर आंगन जब से आप पधारे हैं। खैर इंतजार खूब घुमा ले, खाली गोल गोल घुमा ले, जाने दे। दूसरे घर जा। श्रीमान रामदेव जी, श्रीमान पूरन जी जो बगड़ी से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं वो मंच पर आ जाएं। श्रीमान हंसराज जी वो मंच पर आ जाएं। और श्रीमान राजेंद्र जी का साफा पहना करके मैं जा रहा हूं। श्रीमान ताराचंद जी राजावत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक जो नासिरदा से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं, और वो आकर के श्रीमान मुकेश राज जी जो कोटा से चलकर, कुंदन जी, श्रीमान नंद किशोर जी देवड़ावास से जो चलकर हमारे बीच पधारे हैं वो आए और हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत जो उनका भंडार है उनके शब्द को, और श्रीमान मोहन जी राजावत तराई और सवाई माधोपुर से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं श्रीमान संतोष जी सुरावत, उनका साफा पहनाकर माला पहनाकर के स्वागत करें। श्रीमान महेंद्र जी जो खुरेड़ी से आए हैं, श्रीमान सत्यनारायण जी जो पचेवर से हमारे बीच में पधारे हैं वो मंच पर आए। और गणेश जो शकरगढ़ से चल करके हमारे बीच में पधारे हैं वो मंच पर आ जाएं। श्रीमान मुकेश जी बगड़ी, देवकरण जी राजावत मंच पर आ जाए, स्वागत करें, सम्मान करें। और मेरी युवा टीम के साथी संजय, प्रदीप, अमन, सूरज वो मंच पर पहुंच जाएं। ज्ञान सिंह जी का अभी ताली बजा दिया करो, क्योंकि हमने यूं सुना है कि तालियों में नसीब कैद होता है, हाथ की लकीरों में हो सकता है ताली बजाने से वो लकीरें खुल जाए। नरेश देवड़ावास से चलकर जो हमारे बीच में पधारे हैं, मैं विश्वनाथ जी जो
श्रीमान शंभू सिंह जी, आपसे आग्रह है आप मंच पर आ जाएं। सुनील जो देवड़वा से आए हैं वो संजय मंच पर पहुंच जाए। कैलाश जी का भाई उमेश जी का स्वागत किया जा रहा है। उमेश जी साहब जिनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम इतना संभव हो पाया है, जिनके द्वारा अथक भाई उमेश जी गंगार स्वागत इस मेला आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, अखिल राजस्थान खंगार क्षत्रिय महासभा के भी अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी, कोटा समिति के अध्यक्ष माननीय भुवनेश जी और अखिल राजस्थान खंगार क्षत्रिय महासभा के कोषाध्यक्ष जी, तार के गम में बदलकर तार दीवाने तराना ढूंढ लेते हैं, बदलकर तार दीवाने तराना ढूंढ लेते हैं। तो ये तार बदल करके और तराने जो ढूंढने की कला आपकी है, इसको बहुत बहुत साधुवाद। मैं कहूं एक बार मुख्य धारा, अरे मैं कहता हूं मुख्य धारा में बहने वाले तो डूब जाते हैं यार। हंसी गुदगुदी की बातें भी कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पहली बात कंट्रोल में रखे, नसीहत में रखे। बुजुर्गों का दायित्व है, वो अपने दायित्व का ठीक से निर्वहन करें। अपने जो संस्कार हैं, अपने जो संचित संस्कृति हैं, उसको अपनी नई पीढ़ी को संप्रेषित करें। धन कमाने का, पैसा कमाने का युवा वर्ग अगर पूरी मुस्तैदी से ये कार्य करने लग जाए, क्योंकि समाज का पिछड़ापन अगर कहीं है तो आर्थिक रूप से है। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, उनके लिए कोई समाज के नियम लागू नहीं होते हैं। आर्थिक रूप से जो सक्षम है, उन पर कोई समाज का नियंत्रण नहीं होता है। वो स्वतः ही उठे हुए होते हैं, स्वतः ही ऊंचे होते हैं, स्वतः ही समाज में स्वीकार्य होते हैं और स्वतः ही सम्माननीय होते हैं। इसलिए युवा वर्ग, एक लड़का पड़ोस का छाछ लेने के लिए आया
सास थी नहीं, सास मंदिर गई थी, लड़का छाछ लेने के लिए आया, सास ने, बहू आप घर पर थी, बोला भाभी जी छाछ है क्या? बहू ने कहा छाछ तो नहीं है, लड़का वापस हो लिया। जब वापस जा रहा था तो रास्ते में उसको सास मिल गई। सास मिलते ही लड़के से सास ने पूछा कहां गया था, क्या हुआ? बोला भाभी जी ने मना कर दिया। बोला अच्छा, इतनी हिम्मत, चल मेरे साथ वापस। आधा किलोमीटर से लड़के को वापस ले गई घर पे और बाहर से आवाज लगाई कि बहू इधर आ, तू नीचे। बहू आई, बोलो माता जी क्या हो गया? बोला घर की मालकिन तू है, मैं हूं। बोला घर की मालकिन आप हो, तो तूने कैसे मना कर दिया इस लड़के को कि छाछ घर में नहीं है? जा बेटा, अब मैं कहती हूं छाछ नहीं है। अब मैं कहती हूं छाछ नहीं है। तो यहां कहने का तात्पर्य जो भी जमाना है, और अब वो स्थितियां समाज में नहीं है, इसलिए इस प्रकार के तनाव, इस प्रकार के टेंशनों से आप लोग मुक्त होकर के, और मैं और मेरी युवा पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी की ओर से कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म और ईमान रखेंगे, संग के बजे भाईचारे का, अमन की का जान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, लेकिन सबसे पहले हिंदुस्तान रखेंगे। और आप विश्वास कीजिए, हम अपने सत्कर्मों से इस खंगार समाज का नाम रखेंगे। तो आप विश्वास कीजिए, आपने जो उम्मीद लगाई है वो उम्मीद कभी टूटेगी नहीं। ये तो शुरुआत है, आपका आशीर्वाद मिला है, आगे बहुत कुछ करना है। अब मैं एक राजस्थानी नृत्य है, तालियां बजाते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए।
पेट में ताकत की दवा देते हैं। तो हमारा फिर से हौसला बढ़ाने के लिए अपने शब्दों के माँ शारदे को नमन, माँ गजानन को प्रणाम, महाराजा खेत सिंह खंगार को प्रणाम। बड़े हर्ष का विषय है इस अजमेर की पावन धरा अराई में आपने हमारे युग पुरुष कार्यकारिणी को आयोजन करता जो कार्यकारिणी है उसको बहुत इससे भी हमारे युग पुरुष महाराजा खेत सिंह खंगार का नाता रहा है। अजमेर की जो धरा है, घायल साहब, जान सिंह जी, फौजी साहब, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भाई मगन सिंह, भाई नवल सिंह के सामने कुछ दो शब्द पेश करना चाहूंगा। अगर उसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करें। हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर परवस्ती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। खंगारों में मजबूती, खंगारों में मजबूती। खंगारों में मजबूती, खंगारों में मजबूती। हमें गावे है शिवराज नासिर दावाला, हमें गावे है शिवराज नासिर दावाला, नासिर दावाला। हे माती गजानन चकुतिहारी माला, हे माती गजानन चकुतिहारी माला। मजबूती मोट मजबूती, माती गजानन खंगारों में मजबूती, माती गजानन खंगारों में मजबूती, माती गजानन खंगारों में मजबूती, खंगारों में मजबूती, खंगारों में मजबूती। कुंडार के नाम भरे हो कृपा गजानन महेश। खेत सिंह महाराज का सुंदर गढ़ी कुंडार, शासन यहाँ पर कर रहे, देखो लगा हुआ दरबार। एक शिव खंगार के सिक्के चले तमाम, सब जग में चाहर भयो गढ़कुंडार रो नाम।
अपने भारत के सरताज जय जय केत सिंह महाराज, अपने भारत के सरताज जय हो केत सिंह महाराज। जोरदार तालियां। देखिए, हमने इनसे आग्रह किया कि इस प्रकार का हम कार्यक्रम कर रहे हैं और इन्होंने कहा मेरे लिए कोई आदेश, मेरी आवश्यकता, तो इन्होंने आगे होके समस्त व्यवस्थाएं संभाल कर हमें संभला दी। उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी युवा कार्यकारिणी इनका आभार व्यक्त करती है। इनके बाद में ये मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई की तरह हम रहते हैं। प्रतीक सिंह ने भेंट करे, महाराजा केत सिंह खंगाल जी की तस्वीर भेंट कर इनका स्वागत सम्मान। श्रीमान सुरेंद्र जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो कलमंडा से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं। उनके साथ जो भी आए हैं वो मंच पर आए, उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया जाए। देखिए, मैं वहां पर एक अच्छा एजुकेशन का हब जिसे हम कह सकते हैं कोटा नगरी को, वहां पर हमारी समाज का हॉस्टल बन रहा है। आप घोषणा कर सकते हैं। मैं महासभा बैठी हुई है, मैं मेरी छोटी सी जो भेंट है मैं भी आप तक पहुंचा दूंगा। उससे पहले हमारे युवा मोटिवेटर श्रीमान गणेश जी